डियर स्टूडेंट, आज मैं रैंकिंग का प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गीता की स्थिति कक्षा में ऊपर से 10वीं तथा नीचे से 22वीं है, तो बताओ कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो समझिएगा, अगर किसी कक्षा में एक ही पर्सन का नेम दिया हो और उसका दोनों दिन से रैंक दिया है, तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ करके अब -1 कर देना है। यानी गीता है, एक ही नाम है और पूछ रहा है कुल बताइए, और इसका दोनों दिन से रैंक दिया है, तो दोनों को जोड़ करके और एक माइनस कर देंगे, यानी 10 और +22 -1, दैट मीन्स 10 22 32 हो जाएगा, और 32 में से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 31, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 31। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महेश की स्थिति कक्षा में 22 से 30वीं तथा दाई से 40वीं है, तो बताओ कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। सेम क्वेश्चन है, यहाँ बाई दाई कर दिया, लेकिन नाम क्या है, एक ही नाम है और दोनों दिन से उसका स्थिति दिया है, और पूछ रहा है कुल, तो दोनों को जोड़ करके अब -1 कर देना है, यानी कि 40 और 30 कितना 70 और -1 कितना हो जाएगा 69। कोई दिक्कत, अगर एक ही पर्सन का नेम दिया हो, दोनों दिन से उसका स्थिति दिया है, तो दोनों को जोड़ करके एक माइनस कर देना है, कुल निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोहन की स्थिति कक्षा में 22 से 13वीं तथा दाई से 24वीं है, तो बताओ कक्षा में कुल कितने छात्र। सेम क्वेश्चन है, इसको आपको सोल्व करके कमेंट में आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम की स्थिति कक्षा में ऊपर से 17वीं तथा नीचे से 20वीं है, तो बताओ कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, एक ही पर्सन का नेम है और उसका दोनों दिन से स्थिति दिया है, तो कुल निकालना है। तो ऊपर बताया फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन को समझ करके 4 को भी सोल्व आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 छात्रों की कक्षा में एम का स्थान बाईं छोर से 20वीं है, तो एम का स्थान दाईं छोर से कितना होगा। देखिए क्वेश्चन बताने वाला है। चलिए 60 छात्र हैं और एम का स्थान बाईं से कितना है 20वीं है, तो क्या पूछ रहा है कि दाईं छोर से कितना होगा। तो समझिए, इस टाइप के क्वेश्चन में कुल में से जितना दिया गया है रैंक उसको क्या करते हैं घटा देते हैं, अब प्लस क्या करते हैं 1। कोई दिक्कत, यानी कि अगर कुल छात्र दिया, एक दिन से दिया दूसरा दिन से पूछ रहा है, तो जो कुल दिया उसमें से जो दिया गया रैंक उसको घटा दीजिए, एक जोड़ दीजिए, यानी कि 60 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 40 और +1 कितना हो जाएगा 41, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 41। समझिएगा कि कुल छात्र दिया, एक दिन से स्थिति दिया, दूसरे दिन से पूछ रहा है, तो कुल माइनस दिया गया रैंक +1। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, दोबारा से इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 छात्रों की कक्षा में पी का स्थान बाईं छोर से बना हुआ है, तो पी का स्थान दाईं छोर से कितना होगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, इसको आपको सोल्व करके कमेंट में आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। 50 छात्रों की कक्षा में एम का स्थान ऊपर से 40वां, तो एम का स्थान नीचे से कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, इसको भी सोल्व करना है। चलिए इसको भी कर देते हैं। क्या बोले, कुल दिया है, अब एक दिन से दिया है दूसरा दिन से पूछ रहा है, तो कुल माइनस दिया गया रैंक +1। 50 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 10, और 10 + 1 कितना 11। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, जितने क्वेश्चन छोड़े उसको कमेंट में आंसर देना है आपको। 30 छात्रों की कक्षा में गीता का स्थान बाईं छोर से 10वां है, तो गीता का स्थान दाईं छोर से बताइए। ये भी क्वेश्चन आपका सेम टाइप है, इसको भी सोल्व करके बताना है कमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 55 छात्रों की कक्षा में रीता का स्थान बाईं छोर से 20वां है तथा मुकेश का स्थान दाईं छोर से 10वां है, तो बताइए कि रीता तथा मुकेश के बीच कितने छात्र हैं। देखिए इसको बताने लायक है। मान लीजिए लाइन है,
बोला कि इसमें टोटल छात्र कितने हैं, तो 55 है। अब कह रहा कि रीता का स्थान बाईं छोर से, मान लीजिए रीता है, बाईं छोर से कितना है, 20वां है, तथा मुकेश का स्थान दाईं छोर से कितना है, तो 10वां है। कितना है, 10। अब पूछ रहे दोनों के बीच में कितने छात्र, तो बताइए कि टोटल 55 है, इधर 10 बैठ गया, इधर 20 बैठ गया, कितना बैठ गया, टोटल 30 बैठ गया। तो बाकी रिमेनिंग छात्र कहाँ बैठे होंगे, तो बीच में बैठे होंगे, तो 30 बैठ गया, 30 बैठे। अब बाकी रिमेनिंग छात्र बताना है, तो 30 इधर बैठे तो बचे कितना, यानी कि कितना, 25। तब इधर टोटल जोड़िए, 20 10 30, 30 20 50 और 5 55 आ जाएगा नहीं, यानी बीच में कितना है, तो 25 छात्र बैठे हुए हैं। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दिक्कत होगा तो कमेंट करना है। 80 छात्रों की कक्षा में काजल का स्थान बाईं छोर से 10वां तथा सुरेश का स्थान दाईं छोर से 15वां। तो बताइए काजल तथा सुरेश के बीच कितने छात्र। इसको भी आपको कमेंट में आंसर देना है, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 छात्रों की कक्षा में गीता का स्थान ऊपर से 10वां तथा दिनेश का स्थान नीचे से 12वां। तो बताइए कि दिनेश तथा गीता के बीच में कितने छात्र। देखिए सेम क्वेश्चन है, इसको भी आपको कमेंट में आंसर देना है। 48 छात्रों की कक्षा में ए का स्थान ऊपर से 20वां तथा बी का स्थान नीचे से 10वां है। तो बताइए ए तथा बी के बीच में कितने छात्र। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन, टोटल दिया है, दोनों जैसे रैंक दिया, बीच का छात्र पूछ रहा है। चलिए इसको बता देते हैं, बताइए टोटल 48, ऊपर नीचे का बात है। चलिए देखिएगा, ये देखिए ऊपर नीचे, देखिए टोटल कितना है 48, टोटल कितना है 48, ऊपर से कितना 20 और नीचे से कितना 10। कोई दिक्कत, टोटल 30 बैठ गए। अब बाकी बचे कितना, जो बाकी बचे हैं वो कहाँ बैठे होंगे, बीच में। तो अब बताइए 30 20 और 10 30, तो कितना बच गया जी, तो 18 छात्र। अब 18 को जोड़ दीजिएगा तो बताइए 48 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यानी बीच में कितने बैठे हैं, तो 18 स्टूडेंट। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिएगा, 48 छात्रों की कक्षा में ए का स्थान ऊपर से 12वां तथा बी का स्थान ऊपर से 20वां है। तो बताइए कि दोनों के बीच में कितने छात्र। इसको भी सेम टाइप है, सॉल्व करना है इसको, यानी कि बीच का ही छात्र पूछ रहा है। इसमें भी किधर पूछ रहा है, तो बीच का छात्र पूछ रहा है। नहीं, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है इसमें। देखिए देखते हैं इसको, थोड़ा सा अलग है। देखिए ऊपर से बोल रहा है, तो बोल रहा है कि एक का स्थान ऊपर से 12वां है, यानी कि ऊपर से कितना है 12 है। कोई दिक्कत? बी का स्थान ऊपर से ही कितना है, तो 20 है। अब देखिए आप पूछ रहे हैं कि दोनों के बीच में कितने छात्र हैं। तो बताइए इधर तो 12 बैठ गया, इधर पे 12 बैठा। अब 12 के बाद इधर देखिए कितना बैठा है, तो 10 बैठा है, 10 बैठा है। अब ये दोनों के बीच में पूछ रहा है, तो ये दोनों के बीच में बताइए कितना होगा, यानी कि 12 बैठ चुका। और टोटल, यहाँ टोटल से आपको कोई माने मतलब नहीं है, क्योंकि एक ही साइड से यहाँ तक 20 तक की स्टूडेंट में बताना है कि बीच में कितना है। तो बताइए, यानी कि दोनों के बीच में करा, तो 12 के बाद कितना, 13 14 15 16 17 18 19, यानी कितना बैठ जाएगा जी, तो 6 और 1 7, 6 1 7। अब उसे समझिए कि 12 बैठ गया, तो 12 और कितना होता है 20। तो 20 को तो हमको लेना नहीं है, क्योंकि यहाँ बीच में पूछ रहा है, तो 1 घटा देंगे। 12 में कितना जोड़ेंगे, 20 होगा, तो 8 जोड़ेंगे। तो 8 में से क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, यानी इसके बीच में कितना बैठा है, तो 7 बैठा है। कितना बैठा है, 7 बीच में, क्योंकि तभी तो आपका टोटल 20 हो जाएगा। देखिए 12 और 7 कितना 19, अब 20वां नंबर 20 हो जाएगा, तो यानी कि बीच में कितना आ जाएगा 7। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं,
70 छात्र कक्षा में रोहित का स्थान ऊपर से 20वां तथा मीरा का स्थान ऊपर से 33वां है, तो बताइए कि दोनों के बीच में कितने छात्र। सेम क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर देना है। 50 छात्र कक्षा में रोहित का स्थान ऊपर से 12वां तथा मीरा का स्थान ऊपर से 30वां है, तो बताइए कि दोनों के बीच में कितने छात्र। ये भी सेम टाइप है, इसको भी सॉल्व करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन की स्थिति कक्षा में ऊपर से 9वीं तथा नीचे से 38वीं है, तो बताओ कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। अब देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बताया है कि एक ही पर्सन का दिया है ऊपर नीचे से और कुल पूछ रहा है, तो क्या करेंगे बताया ना कि दोनों को जोड़ करके -1 कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके -1 कर देंगे। इसको भी कमेंट में आंसर देना है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक कक्षा में लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं, एक लड़का दोनों किनारे से 19वीं है, तो 19वें स्थान में है, तो बताओ कक्षा में कुल कितने छात्र बताइए। तो एक लड़का है और दोनों तरफ से इसका कितना है 19वीं है, दोनों साइड से काउंट कर रहा है तो कितना कर रहा है 19, कुल पूछ रहा है। तो बताइए एक ही पर्सन का दोनों दिन से रैंक दिया है 19 दिया, तो बताया कि एक ही पर्सन और दोनों से रैंक दिया, तो दोनों को जोड़ करके एक माइनस करते हैं। 19 दूना कितना 38, और 38 में से एक जाएगा तो कितना बच जाएगा 37। अब कहें कि माइनस क्यों करते हैं, तो समझना होता है इधर से भी काउंट कर रहे थे, इस पर्सन को काउंट कर रहे हैं, इधर से भी कर रहे हैं तो इस पर्सन को, यानी कि एक ही पर्सन को 2 बार काउंट कर दे रहे हैं, इसलिए क्या करना है एक माइनस कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आदर्श की स्थिति 40 लड़कों की एक पंक्ति में दाएं से 14वीं है, तो उसका बाएं ओर से कितना होगा बताइए। एक लड़का है आदर्श, मान लीजिए उसका स्थिति 40 लड़कों की एक पंक्ति में दाएं से ओर से 14वां है। मान लीजिए एक पंक्ति है, दाएं से कितना है तो 14 है, दाएं से 14 है। अब बताइए कह रहा है दाएं छोर से कितना है 14 है, अब पूछ रहा है कि बाईं छोर से कितना होगा। अब देखिए कि दाईं छोर से 14 है, आदर्श की स्थिति 40 लड़कों की एक पंक्ति में दाएं ओर से 14वीं, तो उसकी बाईं छोर से बताइए कितना होगा। तो देखिएगा टोटल कितना है 40 है। अब बताइए एक साइड से इसका दिया है 14वीं, तो दूसरी साइड से कितना होगा। तो बताइए 14 बैठ गया है, 14 बैठ गया, तो इधर टोटल कितना रिमेनिंग बैठने के लिए बचा हुआ है तो 26। कितना तो 26, कोई दिक्कत। और 26 बैठा हुआ तो इस पे आना है तो कितना एक जोड़ना होगा, यानी कितना हो जाएगा 27, कोई दिक्कत। यानी कुल दिया है और एक ओर से दिया है और दूसरे तरफ से पूछ रहा है, तो बताइए दिए गए रैंक कुल माइनस दिए गए रैंक +1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में श्याम की स्थिति बाईं ओर से 13वीं तथा गीता की स्थिति दाईं ओर से 12वीं है। बाईं ओर से 12वीं, तो बाएं से 18वीं, तो सोहन के दाएं ओर से कितना होगा। चलिए इस क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग लग रहा है। क्वेश्चन विद्यार्थी एक पंक्ति में श्याम की स्थिति बाईं ओर से 13वीं तथा गीता की स्थिति दाईं ओर से 12वीं, वो बाएं से 18वीं, सोहन के दाएं से कितना होगा। चलिए इस क्वेश्चन में एरर लग रहा है, इसको देखा जाएगा। क्योंकि देखिए बाएं से दिया 13वीं तथा दाएं से दिया है कितना 12वीं, वो बाएं से 18वीं है। क्वेश्चन यहाँ मिस प्रिंटिंग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 विद्यार्थी की कक्षा में आकाश ऊपर से 15वें, सुधीर नीचे से 12वें क्रम पर है, तो बताओ आकाश व सुधीर के बीच में कितने छात्र हैं। क्वेश्चन बताए हैं, इसको आपको सोल्व करना है, ऊपर में बता चुके हैं, और कमेंट में आंसर देना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पंक्ति में सुरेश का स्थान बाएं से 14वां तथा आयान का स्थान दाएं से 26वां है। जब दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो सुरेश बाएं से 25वां हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? तो देखिएगा, समझिएगा कि मान लीजिए लाइन है, ठीक है, तो सुरेश बाएं से 14, ठीक है, आयान दाएं से 26, लेकिन दोनों स्थान बदल लेते हैं। यहाँ आ जाते हैं आयान, यहाँ कौन आ जाता है? आयान, यहाँ आ जाता है सुरेश। अब देखिए, यानी कि इस स्थान का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि स्थान चेंज कर लिए, तो चेंज कर लिए तो आयान का अब बाएं से हो गया 14 और सुरेश का हो गया दाएं से कितना? 26। लेकिन बदलने के बाद सुरेश बाएं से कितना हो जा रहा है? 25वां। सुरेश बाएं से, देखिए दाएं से दिया है, तो बाएं से कितना हो जा रहा है? 25। अब देखिए, अब सुरेश पे बात करें, सुरेश का दोनों साइड से रैंक दे दिया। तो आपको बताया था कि अगर एक पर्सन और दोनों दिन से रैंक दिया हो, अब कुल पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ करके एक माइनस कर देंगे, यानी कि 25 अब प्लस 26 माइनस 1, तो 25 और 26 कितना? 51 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? यानी कुल कितना हो जाएगा? तो 50 छात्र। समझिएगा कि दो पर्सन है, दोनों दिन से रैंक दिया, अगर आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, बदलने के बाद जो पहले वाला स्थान का कोई वैल्यू नहीं हो जाता। अब बदलने के बाद देखिए, सुरेश का 25वां हो जाता है। और समझिए, सुरेश का इधर बदलने के बाद दाएं से 26 था, बाएं से 25 हो गया, यानी कि सुरेश का दोनों दिन से रैंक पता चल गया, तो दोनों को जोड़ करके एक माइनस कर देंगे तो कुल निकल जाएगा। कुल कितना हो जाएगा? 50। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। किसी पंक्ति में राजेश का स्थान बाएं से 18वां तथा गीता का स्थान दाएं से 26वां है। जब दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो राजेश बाएं से 24वां हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? सेम क्वेश्चन है। चलिए इसको एक बार फिर से सॉल्व करते हैं। देखिए कुल है, सॉरी एक पंक्ति है, कह रहा कि राजेश बाएं से 18वां, कौन? तो राजेश। गीता दाएं से 26। अब देखिए स्थान बदल लिए, स्थान बदलने के बाद यहाँ आ गया गीता और यहाँ आ गया राजेश। इसका कोई मतलब नहीं रहा। अब अगर आपसे अभी कोई पूछेगा कि बदलने के बाद गीता का स्थान कितना है, तो बाएं से बोलेंगे 18वां है, और राजेश का बोलेंगे दाएं से 26वां। बदलने के बाद देखिए, तो राजेश बाएं से 24वां हो जाता है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अब राजेश का कितना हो जाता है? 24, कहने से तो बाएं से। अब ध्यान दीजिए, राजेश जो है इसका दोनों दिन से रैंक हो गया कि नहीं हो गया? अगर एक पर्सन हो, दोनों दिन से रैंक पता है, अब कुल पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ करके माइनस, यानी 26 और 24 कितना हो जाएगा? 50। अब 50 में से एक माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 49। कितना आंसर हो जाएगा? 49। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पंक्ति में मोहन का स्थान बाएं से 13वां तथा सोनू का स्थान दाएं से 24वां है। जब दोनों अपना अपना स्थान बदल जाते हैं तो सोनू दाएं से 35वां हो जाता है, तो मोनू अब बाएं से कितना होगा? चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, यानी कि देखिएगा ध्यान से, मोहन बाएं से 13, सोनू दाएं से 24। स्थान बदलने के बाद सोनू दाएं से 35वां हो जाता है। सोनू स्थान बदलने के बाद देखिए, स्थान बदल दिया, सोनू आ गया, यहाँ मोहन आ गया। अब यहाँ बाएं से हो गया सोनू का 13, अब स्थान बदले तो इधर से कितना हो गया? 24। ठीक है, अब पूछ रहा है कि मोनू का बाएं से कितना होगा? मोनू का बाएं से कितना होगा? तो ध्यान दीजिएगा, पहले कुल निकालेंगे। अब कुल निकल गया तो 13 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 13 प्लस 24, 4 3 7 और 2 1 3, 37, और 37 माइनस कितना? 1, यानी कितना आ जाएगा? 36। कुल कितना हो गया? 36।
अब कुल 36 हो गया। अब पूछ रहा है कि मोनू का, तो कुल हमको पता हो गया। अब मोनू कह रहा है कि बाएं से कितना होगा, एक दिन से दिया है, तो बताएं कि अगर कुल दिया है और एक दिन से दिया है तो इसको हटा करके एक जोड़ देते हैं, यानी कि 36 माइनस 24। तो 36 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 और 1 कितना, 12। अब 12 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13। यानी कि इधर से कितना हो जाएगा रैंक इसका, तो 13 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 13। चलिए आगे देखते हैं। किसी पंक्ति में रिया का स्थान बाएं से 25वां तथा माया का स्थान दाएं से 30वां है। जब दोनों आपस में अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो माया का स्थान 24वां हो जाता है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। सेम क्वेश्चन है, ऊपर जो एक्सप्लेन किया उसको समझ लेना है। अब इसको सोल्व करके कमेंट में आंसर देना है। यदि P का स्थान ऊपर से 20वां तथा Q का स्थान नीचे से 30वां है, जब दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो P का स्थान ऊपर से 16वां हो जाता है। तो बताइए कुल कितने छात्र। सेम क्वेश्चन है इसको, चलिए देखते हैं लास्ट है। चलिए देखिए, P ऊपर से कितना 20, Q नीचे से कितना 30, P है, ये कौन है, Q है, P है, Q है। लेकिन दोनों अपना में स्थान बदल लिए, तो यहाँ आ गया Q और यहाँ आ गया P। इसका कोई वैल्यू नहीं बदलने के बाद। अब बदलने के बाद देखिए ऊपर से P का 16वां हो जाता है। P का ऊपर से देखिए, ऊपर से 16वां कितना हो जाता है, 16। अब देखिए तो P का यहाँ नीचे से 30 हो गया, बदल दिया तो, और ऊपर से 16 हो गया। अब कुल पूछ रहा था, देखिए एक पर्सन है, दोनों से इसका रैंक पता चल गया। अब कुल पूछ रहा था, तो बता है कि एक पर्सन और दोनों से रैंक पता है, तो दोनों को जोड़ करके एक माइनस करते हैं, यानी 30 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 46। 46 में से एक माइनस करेंगे कितना बच जाएगा, 45। यानी कुल कितना निकल जाएगा, 45। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अगर नहीं समझ में आया तो टाइप वाइज एक्सप्लेन किए हैं, उसको टाइप वाइज पढ़ने के बाद इसको पढ़िएगा। और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसको एक्सप्लेन कमेंट में कमेंट कीजिएगा और उसको दोबारा से एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।